नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले एनसीएफ 3 बार आ चुका है। पहली बार 1975 में आया, दूसरी बार 1988 में, तीसरी बार 2000 में और ये चौथी बार एनसीएफ 2005 आया है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में यह दस्तावेज बना है। यह एक प्रकार का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है ये। एनसीएफ 2005 बालकों को क्या, कैसे और कब पढ़ाया जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित करने वाला दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि बालकों को क्या क्या पढ़ाना है, किन विधियों से पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें एनसीएफ में बताई गई हैं। इसका उदय रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। इसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। यानी कि जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता, वो बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर बालक क्रिएटिव है तो बहुत कुछ कर सकता है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं दी गई हैं। उन 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि जो ज्ञान है उसको स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। यानी कि बालक घर से, परिवार से, आस पड़ोस से सीखे, बाहर लोगों से इंटरेक्ट करके सीखे। सिर्फ उसको ज्ञान को स्कूल में ही सीमित नहीं करना है। पढ़ाई को रटन प्रणाली पर आधारित ना हो बल्कि समझ पर आधारित हो। यानी कि बालक सिर्फ रट कर ही ना सीखे, चीज़ों को रट के नहीं सीखना, उसको उस पर समझ बनानी है और समझ बना के सीखना है। तीसरा है पाठचर्या पाठ्यक्रम तक सीमित ना रह जाए। यानी कि बालक सिर्फ जो पाठ्यक्रम में चीज़ें दी गई बस उतना ही ना सीखे, उससे बाहरी चीज़ों से सीखे, बाहरी दुनिया से सीखे, समाज से सीखे, लोगों से सीखे। सिर्फ पाठ्यक्रम तक ही सीमित ना रह जाए। चौथा है कक्षा को गतिविधि से जोड़ा जाए और लचीला बनाया जाए। यानी कि कक्षाओं में गतिविधियाँ हो, एक्टिविटी हो, बालक लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, करके सीखे। और जो कक्षा है उसको लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, रिजिड नहीं बनाना चाहिए, ताकि बालक चीज़ों को आसानी से सीख सके, उसको सीखने में कठिनाई ना हो। पांचवा है राष्ट्रीय भावना को पाठ्यक्रम में शामिल करना। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय भावनाएं, राष्ट्र प्रेम की भावना को भी शामिल करना, ताकि बालक अपने राष्ट्र से प्रेम करे, एकता की भावना उसके अंदर आए। तो इसलिए राष्ट्रीय भावना को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। एनसीएफ को 5 भागों में वर्णित किया गया है। पहला है परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव। शिक्षा बिना बोझ के कि सूझ पर आधार पर यह पाठचर्या के बोझ को कम करना, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। यानी बालक की पढ़ाई का बोझ जो है उसको कम करना और बिना बोझ के उसको पढ़ाना, ताकि वह आसानी से चीज़ों को सीख सके, शिक्षा उसके लिए बोझ न बन जाए। दूसरा है सीखने का ज्ञान। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभव और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को ही केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाती है। इसमें बालक के अनुभव जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। उनका बालक के अनुभव को
महत्व दिया जाता है, उनकी सक्रिय सहभागिता होती है। बालक जो है एक्टिव रूप से सीखते हैं। पाठचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। विद्यालय और कक्षा का वातावरण काफ़ी सजीव होना चाहिए ताकि बच्चा एक्टिव होकर सीख सके, वो चीज़ों को करके सीखे। और व्यवस्थागत सुधार भी होना चाहिए ताकि बालक चीज़ों को आसानी से सीखे। एनसीएफ में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता है, यानी कि जो शिक्षक है वो एज अ फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता के रूप में काम करना चाहिए उसको, जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो, जो बालक को चीज़ों को सीखने में उनकी कठिनाइयों को दूर करे और बालक आसानी से चीज़ों को सीख सके। यही एक शिक्षक का कर्तव्य है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति और प्रकृति अलग अलग होती है, यानी कि हर बालक एक ही गति से नहीं सीखता है, सबकी सीखने की गति अलग होती है। किसी की धीरे होती है, किसी की तेज होती है, और हर बालक की प्रकृति भी अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान और उपलब्ध सामग्री से सीखते हैं, यानी कि जो बालक है सभी वो सक्रिय रूप से सीखते हैं और उनकी जो पूर्व ज्ञान उनका है और जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, जो चीज़ें उनके पास उपलब्ध हैं, उनसे रिलेट करके वो सीखते हैं। एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण। बच्चों में भाषा सीखने की अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। बालक जो है उनमें जन्म से ही भाषा अर्जन की क्षमता होती है, वो भाषा को सुनकर सीखते हैं। बच्चे भाषा को इमिटेट करके सीखते हैं। तो हर 5 में गणित के प्रति दृष्टिकोण। बच्चे गणित की मूल संकल्पना को समझने, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियाँ, सामान्य परिणाम, स्थिति विश्लेषण, अनुमान, पुष्टि आदि पद्धति मुहैया करते हैं। एनसीएफ की विशेषता। पहला है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण। एनसीएफ यह कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बालक को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि बालक आसानी से चीज़ों को सीख सकता है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी कि जो बालक को चीज़ें ज्ञात हैं पहले उन चीज़ों को सिखाएंगे, उनसे ही हम अज्ञात चीज़ों को उसके बाद सिखाएंगे। तीसरा है मूर्त अमूर्त, यानी जो चीज़ें पहले सामने दिख रही हैं, जो कंक्रीट चीज़ें हैं जो सामने दिख रही हैं, पहले हम उन चीज़ों को दिखाएंगे, बताएंगे, उसके बाद जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो इससे बालक आसानी से सीख लेंगे। चौथा है सूचना को ज्ञान न माना जाए, यानी कि बालक किसी भी सूचना को ज्ञान मान के न बैठ जाए, वो उन चीज़ों को सोचे समझे कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद उन चीज़ों पे भरोसा करे। सिर्फ वो सुनकर और उसको ज्ञान मान के ना बैठ जाए। पांचवा विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता है, यानी कि विशाल पाठ्यक्रम होना और मोटी किताबें होने से हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। अगर ऐसा पाठ्यक्रम मोटी किताबें हैं तो शिक्षा बहुत अच्छी है, नहीं, ये उसकी असफलता है। छठा है अभिभावक को सख्त निर्देश दे कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की इच्छा ना रखें। आजकल के अभिभावक बच्चों को छोटी उम्र में ही सब कुछ सीखने, निपुण होने
के लिए प्रेरित करते हैं और वो सोचते हैं कि बालक छोटी उम्र में ही सब कुछ सीख ले। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि वो एक अभिभावक को ये बताए कि बालक समय के साथ सीख जाएगा, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उसको निपुण बनाने की इच्छा ना रखे। 7वां है सामूहिक सामाजिक भावना। बालक को समूह में काम करवाना चाहिए। समूह में कार्य करेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे, उनके में सहायता की भावना उत्पन्न होगी, एकता की भावना उत्पन्न होगी, जिससे कि सामाजिक भावना उत्पन्न होगी। इसलिए बालक को समूह में कार्य करवाना चाहिए। 8वां है सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़ावा देना। पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि बालक उन चीज़ों को भी सीखे। 9वां है सजा और पुरस्कार का सीमित प्रयोग। यानी कि सजा और पुरस्कार है उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। सजा भी देना चाहिए लेकिन उचित प्रयोग उसका होना चाहिए। पुरस्कार भी हमें लगातार नहीं देना चाहिए, उसका भी उचित प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लगातार पुरस्कार ही देंगे वो भी ठीक नहीं है, और सज़ा भी उसका भी सीमित प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।